इस वक्त सईद गनी गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें डर के मारे होती, खुफिया होती, छुपाना होता तो सिंध हाउस में ड्राइंग रूम भी है, बड़े बड़े अंदर कॉरिडोर्स भी हैं, हम आराम से छुपा के वहाँ बैठ के भी लोगों के साथ बातचीत कर सकते थे, गपशप लगा सकते थे। लेकिन किसी को कोई डर नहीं था, सब अपनी मर्ज़ी से वहाँ बैठे थे। सिंध हाउस में इन मेंबर्स के आने की वजह क्या बनी? तकरीबन 4-6 दिन पहले, आप सब यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, मैं यहाँ नहीं था, पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने हमला किया और जितनी बड़ी तादाद में वो पुलिस वहाँ घुसी, जिस अंदाज में वो घुसी, लग ये रहा था कि कोई बहुत बड़े दहशतगर्दों को वो पकड़ने आए हैं। वहाँ पर 2 MNAs को गिरफ़्तार किया गया, कई MNAs पर तशद्दुद किया गया, पार्लियामेंट लॉजेस में MNAs के कमरों के दरवाजे तोड़े गए, अंदर उनका फर्नीचर तोड़ा गया, सेनेटर से बदतमीज़ी की गई। ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म ख़ुद और उनके चवल वज़ीरों की पूरी टीम रोज़ाना धमकियां दे रही है। एक वज़ीर ने यह कहा कि अगर ख़ुदकुशी हराम नहीं होती तो मैं ख़ुदकुश बम्बार बन के इन पर हमलावर हो जाता। फिर उससे आगे चलते हैं, पंजाब में एंटी करप्शन को और इस्लामाबाद की हुकूमत ने FIA को और इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये टास्क दिया कि अपोजिशन के MNAs और PTI के वो MNAs जो हुकूमत से नाराज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू की जाएं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जाएं, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन जब वोटिंग होनी है उस दिन तक गायब कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें किसी से भी खुफिया नहीं है, ये सारे इक़दामात हुकूमत कर रही थी। और इन हालात में बहुत सारे MNAs ने ये महसूस किया कि वो अपने आप को पार्लियामेंट लॉजेस में गैर महफूज समझते हैं। और ये सिर्फ PTI के MNAs नहीं हैं, मैंने आपको पहले बताया कि पीपल्स पार्टी के MNAs और PMLN के MNAs वो भी सिंध हाउस में रह रहे हैं। मुझसे एक आध दिन पहले भी सवाल हुआ था, मैंने सिर्फ ये कहा कि PTI, पीपल्स पार्टी और PMLN के जो MNAs है वो ठहरे हुए। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये हक नहीं पहुँचता कि PTI के जो MNAs वहाँ ठहरे हुए हैं, मैं उनकी इजाज़त के बग़ैर इस बात को जाके पब्लिक करूँ कि वो वहाँ ठहरे हुए हैं। आज उन्होंने ख़ुद फैसला किया कि जी मीडिया के लोगों को उन्होंने बुलाया और उनसे बातचीत की और उनको इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने सारा माहौल देखा। तो आज ये बात मैं कह सकता हूँ, मैं तस्लीम कर सकता हूँ कि वहाँ PTI के MNAs थे। एक बात मैंने आपके सामने और कही थी इसी जगह पर कि अगर इत्तेहादी जो हैं PTI के वो हमारे साथ ना भी आएँ तब भी इमरान का जाना ठहर गया है। नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। मैं अभी आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो PTI के अरकान कौमी असम्बली सिंध हाउस में हैं या कहीं और हैं जो अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ मकामात पर ठहरे हुए होंगे, उनके अलावा वो MNAs जो आज PTI के कैंप में आपको नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा उनमें से भी अरकान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट डालेगी। आज मैंने TV पर देखा अभी कुछ देर पहले, गवर्नर सिंध आमिर लियाकत के घर पे गए, अपने साथ पूरा वो चवल जो MPAs हैं वो पूरे का पूरा टब्बर अपने साथ लेके गए, घंटों तक आमिर लियाकत की मिन्नत तरले की। उसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो आमिर लियाकत की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा उन्होंने। और फिर जब आमिर लियाकत से मीडिया ने पूछा, उसने कहा मैं तो न्यूट्रल हूँ और मैं जब वोट डालने का वक्त आएगा तब मैं फ़ैसला करूँगा कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब ये कि आमिर लियाकत ने जो अपने घर पे बैठा हुआ है, जिससे गवर्नर सिंध ने मुलाकात की है, उसने भी ये नहीं कहा वाज़े तौर पर कि वो इमरान ख़ान के साथ है। ये एक आदमी मैं आपको बता रहा हूँ, आप और बेशुमार MNAs हैं जो किसी खौफ से, किसी डर से, किसी परेशानी से, या जो ये तोहमतें लगाते हैं लोगों के ऊपर कि करोड़ों रुपए ले लिए हैं और पता नहीं क्या क्या मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी वजह से शायद वो इस वक्त बात नहीं कर रहे होंगे, सामने नहीं आ रहे होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पहली वाली बात भी दुरुस्त साबित हुई, आज वाली बात दोबारा कह रहा हूँ कि जो मेंबर्स PTI के कैंप में बैठे हुए हैं उनमें से भी लोग PTI के साथ नहीं हैं। मैंने पहले कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर तो इस काबीना को जो इमरान ख़ान की काबीना है
इसको कह दिया जाए ना कि काबीना यही होगी, सिर्फ वज़ीर आज़म ने जाना है, ये सब के सब इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे। ख़ास तौर पे शेख रशीद और फवाद चौधरी इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेंगे, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगली पार्टी कोई और होनी है उनकी। पीटीआई से अब उनकी मुस्तकबिल की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं एक मिसाल आपको और भी दूँ, जो ये कहते हैं कि जी छुपा दिया और पता नहीं गलत काम कर दिया कोई। जब 2018 में सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे, मुझे पाकिस्तान का नहीं पता पूरे मुल्क में क्या हुआ, लेकिन सूबा सिंध में, कराची शहर में पीटीआई ने अपने तमाम एमपीएस को होटलों में कैद किया था, उनके मोबाइल फ़ोन उनसे छीन लिए थे, उनको किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। ये सूरत हाल तो सिंध हाउस में नहीं है। जो ठहरे हुए हैं उनके दोस्त भी आते हैं, वो बाहर भी जाते हैं, फ़ोनों पे बात भी करते हैं, फैमिलियों के पास भी चले आते हैं, फैमिली को ले भी आते हैं। सारी आज़ादी उनको हासिल है, वो घूम फिर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। जो रहना चाहता है रहता है, जो नहीं रहना चाहता नहीं रहता है। कई मेंबर हैं जो नहीं रह रहे हैं। तो पीटीआई ख़ुद ये काम करे तो ठीक है, अगर कोई और ये काम करे तो ये गलत है। मैं ये समझता हूँ जो बात चौधरी परवेज़ इलाही ने कही थी, अल्फाज में वो नहीं दोहराऊँगा जो उन्होंने कहे थे, इनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट नहीं आती है, इनको सियासी लोगों को साथ चलाना नहीं आता है। इमरान खान के लिए काम कोई और करता था। इमरान खान ने ये जो हाइब्रिड कहते हैं ना सिस्टम, इसीलिए तो कहते हैं कि बस पता नहीं क्या है, आधा कुछ आधा कुछ। तो आज पहली मर्तबा इमरान खान को जब पता चला है कि अपने लोगों के साथ किस तरह चला जाता है, अपने मेंबर्स को किस तरह इंगेज किया जाता है, अपने मेंबर्स की अगर नाराज़गियाँ हैं, जो ये जितने मेंबर जो आपके सामने आज आ रहे हैं टीवी पर, वो सब के सब कोई आज से तो पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं हुए हैं। आप इनकी असम्बली में तकरीरें उठा लें, आपके इनके टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू सुन लें, हर आदमी खुलकर पीटीआई की मुखालफत करता रहा है, खुलकर मुख्तलिफ इशूज़ पर, मुख्तलिफ वजूहात पर। आज अगर वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं तो नई बात नहीं है, वो पीटीआई के ख़िलाफ़ पहले भी थे, आज उन्होंने खुलकर इज़हार कर दिया एक मरतबा फिर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इनके वफाकी वज़रा धमकियाँ दे रहे हैं, मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये जो न्याजी सल्तनत है, न्याजी हुकूमत है, उसका ख़ात्मा हो रहा है। इतना करना जो तुम कल सह सको, वो करना जो कल तुम बर्दाश्त कर सको। तुम जो यहाँ धमकियाँ दे रहे हो कि सिंध हाउस पे हम हमला कर देंगे, तो एक बात याद रखो कि तुम्हारे अरकान कराची शहर में भी हैं, उनको भी कराची से इस्लामाबाद आना है। अगर तुमने किसी मेंबर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो शराफत का लबादा और कसम हमने भी नहीं खाई हुई है। जिस तरह तुम हमारे मेंबर्स को ट्रीट करोगे, बिल्कुल उसी तरह हम तुम्हारे मेंबर्स को ट्रीट करेंगे। अगर हमारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोका जाएगा, हम तुम्हारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती रोकेंगे। अगर यहाँ तुम लाखों का मजमा लगाओगे, हम लाखों का मजमा लगाएंगे। अगर तुम किसी को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे, हम उनको ज़बरदस्ती अंदर भेजेंगे। अगर तुम किसी को आने से रोकोगे, हम ज़बरदस्ती उनको बाहर लेकर आएंगे। ये बदमाशी और गुंडागर्दी अब नहीं चल सकती। तुम्हारी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, तुम फारिग हो गए हो, और तुम ये बात ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लो कि जो तुम कहते थे ना मैं उनको रुलाऊंगा, अब तुम रो रहे हो। अब तुम्हारा मुकद्दर रोना है। अब तुम साबिक वज़ीर आज़म कहलवाने वाले हो। अब तुम जाकर बार बार ये कहोगे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। कोई सवाल हो? एक एक करके एक सेकंड, ये थोड़ा नाराज़ है पहले से। ये बताएं, आपने आपके पास पीटीआई के अरकान काफ़ी दिनों से महफूज थे, और आपने जैसे कहते हैं कि चिड़िया को पर नहीं मारने दिया, तो ये बताएं कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है सिंध हाउस, वहाँ पे जो एंकर्स आज पहुँचे हैं वो किसकी इजाज़त से पहुँचे हैं, और रिपोर्टर्स को क्यों वहाँ तक जाने नहीं दिया गया? क्या रिपोर्टर्स के साथ ये नारवा सलूक पीपल्स पार्टी जो कर रही है, क्या ये मीडिया के ऊपर आपकी तरफ से कदगन नहीं है सर? नहीं, देखें, मैंने एक बात शुरू में कही कि कल मुझसे सवाल हुआ कि वहाँ मेंबर्स कौन कौन हैं, कुछ टीवी चैनल्स ने किया, तो मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के नून लीग के एमएनएज़ हैं। मैंने पीटीआई के मेंबर्स का इसलिए नहीं बताया कि मुझे उनकी तरफ से ये इजाज़त नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि जी वो वहाँ ठहरे हुए हैं। आज उन्होंने ये मुनासिब समझा खुद, जब इमरान खान ने भोंगियाँ मारी, जब उनके ऊपर तोहमतें लगाईं, जब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो उन्होंने कहा कि जब मीडिया से बात करेंगे। उन्होंने जिनको मुनासिब समझा उनको बुलाया और उनसे बात की। इसमें पीपल्स पार्टी का जो है वो कोई किरदार नहीं है। पीपल्स पार्टी तो मेज़बानी कर रही है। अगर कोई मुझे, वैसे भी आम हालात में भी कई दोस्तों में कहते हैं जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, मैं सिंध हाउस में कमरा चाहिए,
तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उनको फैसिलिटेट करें। अगर हमारे नून लीग के कुछ MNAs ने कहा कि जी हमें वहाँ सिक्योरिटी के खदशात हैं, लॉजेस में हम यहाँ रहना चाहते हैं, हमने उनको फराहम किया। और अगर कुछ मेंबर्स कहें कि जी PTI के भी कहें कि जी हमें जगह दे दें, हम यहाँ सेफ महसूस करेंगे, तो हमने उनको रखा। लेकिन जब तक वो मीडिया से खुद बात नहीं करना चाहते थे, जब तक वो खुद सामने नहीं आना चाहते थे, हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की। ये उनका इख्तियार था जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर कोई किसी पार्टी का किसी पार्टी में जब शामिल होता है उसे तो लोटा कहा जाता है, और आप कहते भी रहे हैं इन्हीं अरकान को। अब कोई इलेक्टेड दूसरी जमात में चला जाए, इलेक्टेड, उसको क्या नाम देना चाहिए? जहाँ तक मेरी मालूमात है, अभी तक कोई MNA किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है, और वो आज भी PTI के MNAs हैं। अब अगर वो खुद छोड़ना चाहें तो मेरा ज़ोर नहीं है, वो उनका अपना फ़ैसला होगा। लेकिन आज जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो जो मेरी मालूमात है, किसी एक MNA भी PTI को छोड़कर किसी और जमात में शमूलियत नहीं की है। नहीं करने सर, तासुर दिया जा रहा है कि ज़बरदस्ती MNAs को बिठाया हुआ है, और उसके बाद ये मामला भी सामने आया है कि वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दे दी है कि सिंध हाउस पर नज़र रखी जाए। कहीं छापा तो नहीं मारा जा रहा सिंध हुकूमत में, सिंध हाउस में? अगर छापा मारा जाता है, पुलिस अंदर आती है, तो क्या आ सिंध सकती है? हुकूमत ने क्या हिदायत दी है? देखें, पहली बात तो ये है, बड़ी शर्म की बात है कि वज़ीर आज़म खुद अगर एडमिट कर रहे हैं कि वो लोगों की जासूसियाँ करवा रहे हैं, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इन मेंबर्स के फ़ोन टेप करो, वो इदारों को ये कह रहा है कि आप इनकी नकल व हमल पे नज़र रखो, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये काम तो किसी आम शहरी के साथ भी नहीं किया जा सकता जो वज़ीर आज़म अपने अराकीन कौमी असम्बली के साथ करवा रहा है। मुझे आप बताइए कि कौन सा आइन और कानून वज़ीर आज़म को ये इजाज़त और हक़ देता है कि वो किसी इंटेलिजेंस इदारे को ये कहे कि मेरे MNAs के ऊपर नज़र रखो, इनके फ़ोन टेप करो, उनको देखो कि ये किससे मिलते हैं, किधर जाते हैं। ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम है अगर वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा छापा मारा जाएगा। भाई, सिंध हाउस में कोई दहशतगर्द ठहरे हुए हैं, कोई डाकू ठहरे हुए हैं, कोई कातिल ठहरे हुए हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को या पुलिस को या किसी और इदारे को मतलूब हैं जिनके लिए जाकर छापा मारा जाएगा? अगर आपके MNAs हैं, भाई कहीं ठहरे हुए हैं, अपनी मर्ज़ी से ठहरे हुए हैं, तो कोई पाबंदी लगी हुई है कि सिंध हाउस में कोई PTI का MNA ठहर नहीं सकता है? या कोई कानून ये जुर्म कर दिया उन्होंने, कोई खुदा न खास्ता उन्होंने मुल्क दुश्मनी कर ली है कि आप ये कहते हैं छापा मारेंगे? हम इसीलिए कहते हैं कि ये चवल हैं, ये चवलों के सरदार हैं। इनको ना आइन का पता है, ना कानून का पता है, ना सियासत का पता है, ना अखलाकियात का पता है। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश की, देखें सिंध हाउस एक रिहायशी इलाका है, एक आबादी है जिसके अंदर लोग रहते हैं, जहाँ सिंध हाउस के मुलाजमीन भी रहते हैं, जहाँ सिंध हाउस के मेहमान भी रहते हैं, हम भी वहाँ ठहरते हैं। अगर कोई वहाँ कर हमलावर होगा तो इसको आप क्या तस्वुर करेंगे? क्या वो कानूनी कहलाएगा? ये गैर कानूनी होगा। अगर वो करेंगे तो जाहिर है कि हम भी उस अंदाज में देखेंगे हमने किस तरह उसको रोकना है। जी साहब, ये बताइएगा कि एक कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं, और उसमें ये भी कहा कि तमाम पार्टियाँ होंगी माइनस इमरान, लेकर PTI डेमोक्रेटिक उसमें शामिल होगी। इस बार में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फ़िलहाल तो जो तय हुआ है वो आप सबके सामने है कि तमाम अपोजिशन की जमातों ने, और इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो इत्तेहादी हैं वो मिलकर इस नालायक और नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कराएंगे। उसके बाद एक हुकूमत बनेगी जिसमें ज़ाहिर है चूँकि नून लीग अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उनका हक़ है कि वो किसी को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करें, और शायद बाकी जमातें इसको सपोर्ट करेंगी। अब बाकी आगे क्या क्या चीज़ें होनी हैं, कितने दिन ये हुकूमत चलनी है, कौमी हुकूमत अगर बननी है तो किस तरह की बननी है, इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर है कि पार्टी की जो क़यादतें हैं मुख्तलिफ़ जमातों की, वो बैठ कर करेंगी। ये बताएं कि नाम पहले जब भी विफाक की हुकूमत की तरफ से सिंध के अंदर कोई बात होती थी तो आप कहते थे 18वीं तरमीम का जिक्र करते थे। आज शेख रशीद ने इम्प्रेशन दिया है कि DIG को लेकर यहाँ पर सिंध हाउस के अंदर MNAs को बिठा के एक तासुर शेख रशीद के अल्फाज में यह था कि बाद में हम देखेंगे कि विफाक की हुकूमत में किस तरह, तो इस पर आप रद्द अमल क्या देंगे कि किस तरह DIG यहाँ के? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिंध हाउस, KP हाउस, बलोचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस, कश्मीर हाउस, इनकी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ की पुलिस के पास होती है।
बलूचिस्तान हाउस की सिक्योरिटी बलूचिस्तान की पुलिस के पास है, KPK की जो पुलिस है वो KP को देती है, पंजाब हाउस की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास है, सिंध हाउस की सिक्योरिटी सिंध पुलिस के पास है। आज से नहीं है, ये जब से बना है तब से है। अब अगर वहाँ जो सूरत हाल बन जाए कि कुछ लोग अगर रहना शुरू कर दें, फिर ये खदशा हो कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है, तो वहाँ सिक्योरिटी इन्हांस करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर सिंध हुकूमत ने वहाँ पुलिस की तादाद बढ़ा दी है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा और ऐसा इक़दाम है। अब भाई अगर एक DIG या कोई भी ऑफिसर पोस्टेड है सिंध में, तो क्या वो अहकामात यहाँ वफाकी हुकूमत से लेगा? उसको कानून के तहत सिंध हुकूमत के अहकामात को फॉलो करना है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको माने। अब अगर उसको ये विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना चाहते हैं, जो इनका तरीका रहा है हमेशा से, तो ये बनाते रहें, लेकिन ये गलत तर्ज अमल है। पुलिस अगर वहाँ आई है तो वो सिक्योरिटी देने के लिए आई है। हाँ, अगर पुलिस ने सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को अगवा कर लिया ज़बरदस्ती और उसकी FIR कट गई है, तो बिल्कुल आप पकड़ लीजिए जनाब किसी को। लेकिन जब तक लोग वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से ठहरे हुए हैं, इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता दूँ, वज़ीर आज़म हों या उसके चवल वज़ीर हों, ये घबरा रहे थे, फिर बौखला रहे थे, फिर सटपटा रहे थे। अब ये पागल हो गए हैं, इनकी ज़हनी हालत अपने कंट्रोल में नहीं है। देखें ना, कभी टोकरे का फल हो जाता है, कभी वो कानून में हाथ लेने को पता नहीं क्या हाथ में कुछ कह देते हैं, उल्टा सीधी बातें करते हैं। मैं तो दोहरा भी नहीं सकता हूँ, इतनी बेवकूफ़ी की बातें करते। तो ये जब बोल रहे होते हैं तो अल्फाज भी इनके साथ नहीं दे रहे होते हैं। इनका दिमाग मफलूज हो चुका है और इनको पता है कि वो जा रहे हैं। तो मेरी तो गुजारिश होगी इन तमाम चवलों से कि बाबा जान छुड़ाओ इमरान से, जो गले में पड़ा हुआ है तुम्हारे नहीं इस मुल्क के। जान छूट रही है, जान छुड़ाओ, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, कोई आगे ठीक रास्ता चुनो। नाम तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन तादाद ही बता देंगे कितने लोग हैं जो आपके मेहमान हैं सिंध हाउस में? नहीं यार, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं सही बात बताऊँ आपको, मुझे तादाद का पता नहीं है, लेकिन मैंने राजा रियाज को सुना, वो ये कह रहे हैं कि 24 मेंबर्स उनके वहाँ हैं, जो राजा रियाज ने कहा। लेकिन मैं इसमें आपको इजाफा कर देता हूँ, कि PTI के नाराज़ अरकान की तादाद 24 नहीं है। सिर्फ वो नहीं है जो सिंध हाउस में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख़ुद मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी मर्ज़ी से ठहरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में ठहरे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको PTI के चवल वज़ीरों के दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब 28 तारीख को आप जाएंगे असम्बली के अंदर, मुझे उम्मीद है कि पहले तो मैं 30-35 समझ रहा था, लेकिन अब जो मैं रफ्तार देख रहा हूँ शायद ये कुछ बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है कि अक्सरियत इधर ना आ जाए। शहीद भाई, मेरा सवाल ये है, क्या अब वज़ीर-ए-आज़म को अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी नहीं होना जाना चाहिए? अखलाक होगा तो मुस्तफ़ी होगा। ये बताएं कि अमूमन ऐसा होता है कि पिछली दफ़ा भी सिंध की पुलिस और पंजाब पुलिस और इस वफाक की पुलिस के दरमियान मुख्तलिफ हवालों से सिक्योरिटी के हवाले से आपस में तसादम भी हुआ। तो अगर ऐसी कुछ सूरत हाल होगी तो फिर ये सारा बोझ कौन उठाएगा? यार देखें, सीधी सी बात है, आप कानून को समझते हैं, आप सारे इस निज़ाम को समझते हैं। सिंध हाउस में अगर कुछ लोग ठहरे हुए हैं अपनी मर्ज़ी और मंशा के मतलब, मिसाल अगर मैं ठहरा हुआ हूँ और इस्लामाबाद की पुलिस आ जाए और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले जाए, तो अगवा कहलाया जाएगा ना मेरा। FIR किस पे बनती है? फिर इस्लामाबाद पुलिस पे FIR बनती है भाई, जिन्होंने उठवाया उन पे FIR बनती है। अगर तो भाई कोई मेंबर ऐसा है जो ज़बरदस्ती तौर पे वहाँ रखा गया है, उसके अगवा की कोई FIR कट गई है, वो लोगों से राब्ते में नहीं आ रहा, उसके लिए कोई हमने तावान तलब कर लिया है, तो फिर आ जाएं, उठा के ले जाएं किसी को। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल वहाँ पे नहीं है, कोई मतलूब आदमी वहाँ पे नहीं है, किसी की तलाश ऐसा आदमी कोई नहीं इसकी पुलिस को तलाश हो, तो खामखा अगर हमला आवर होकर वो किसी को वहाँ से लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो कानून के मुताबिक फिर FIR वज़ीर-ए-आज़म पर, उसके चवल वज़ीरों पर और इस्लामाबाद पुलिस के उन एहलकारों पर होगी जो इस गैर कानूनी काम का हिस्सा बनेंगे। इसके जो वज़ीर दाखिला इस वक्त आला सतह इजलास चल रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो ये फैसला कर चुके हैं, शहबाज गिल ने मिंबर भी दी है कि हम वहाँ की वज़ीर दाखिला जो एजेंसियों को या पुलिस को हुक्म देंगे कि वहाँ से वापस कराएं। ये ज़बरदस्ती है और छंगा मंगा बना रही है। यार अब देखें, जो लोग PTI से नाराज़ हैं वो PTI की मीटिंग्स में नहीं जाना चाहते हैं, और अगर कोई उनको ज़बरदस्ती उठाकर उस मीटिंग में लेके जाएगा तो ज़बरदस्ती वो कहलाएगा, अगवा वो कहलाएगा, गैर कानूनी काम वो कहलाएगा।
अगर कोई शख्स यहाँ से निकले, आप यहाँ से निकलें भाई, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ जाएँ चले जाएँ, और किसी जगह आप चले जाएँ, आपके भाई को, माँ को, बाप को जगह पसंद हो, आप चले जाएँ, तो वो आपका अगवा तो नहीं कहलाएगा ना भाई। अगर वहाँ से कोई मेंबर निकल के अपने घर जाना चाहता है, पार्लियामेंट लॉज में जाना चाहता है, किसी और मीटिंग में जाना चाहता है, उसको आज़ादी है, चला जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ ये होता रहा है। ये अगर 2-3 दिन से वहाँ हैं तो इस दौरान में मुख्तलिफ MNAs जो हैं वो बाहर जाते रहें, घूमते रहें, मिलते रहें लोगों से, कोई पाबंदी थोड़ी थी उन पर। अब अगर इनको पता चल गया है कि इनकी हुकूमत जा रही है और मेंबर्स इनके साथ नहीं हैं, तो अब ये अगर ज़बरदस्ती करना चाहेंगे, गैर कानूनी काम करना चाहेंगे, तो फिर ये FIR इनके गले में होगी। मैं आपको बता दूँ ये जा रहे हैं। जो सरकारी एहलकार, जो सरकारी इदारा, जो सरकारी अफसर इस नाअहल, नालायक और जाहिल हुकूमत के गैर कानूनी फैसले पर अमल करेगा, कल को कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ होगी। और ये हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, ये हुकूमत चली जाएगी। इन अफसरों को ये उनका फ़र्ज़ भी है, उन्होंने जो हलफ लिया ये उसका हिस्सा है कि वो हुकूमत के किसी गैर कानूनी अहकामात को, हुक्म को, डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करेंगे। अगर किसी ने किया तो जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी। जफर सब कहते हैं सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। बकौल आपके चवल वज़ीरों में से कोई वज़ीरों की टीम आकर अपने मेंबरान को मिलना चाहे और बातचीत करना चाहे, तो क्या सिंध हाउस की इंतज़ामिया उनके लिए दरवाजे खुले रखेगी या उन पर पाबंदी होगी वहाँ आने? मेरे भाई, मैंने पहले कहा ये मेरे ऊपर नहीं है कि मैं किसी को कहूँ जाकर राजा रियाज से मिल लो। भाई ये राजा रियाज की मर्ज़ी है, नवाब शेर वसीर की मर्ज़ी है, नूर आलम खान की मर्ज़ी है। मिलना चाहते हैं मिलें, यहाँ मिलना चाहते हैं यहाँ मिलें, उसके घर जाके मिलना चाहते हैं घर मिलें, उसके दफ्तर मिलना चाहते हैं जाके मिलें। कोई कैद थोड़ी है वो, हमारा कोई इख्तियार नहीं है, सिंध हाउस की इंतज़ामिया का कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को रोके या किसी को इजाज़त दे। जो लोग वहाँ ठहरे हुए हैं ये उनकी मर्ज़ी है। देखें, अगर पार्लियामेंट लॉजेस में मैं रहा हूँ 5 साल, ये मेरी मर्ज़ी होती थी कि कौन मुझसे मिलने आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। अगर आप आएंगे मैं गेट पे बताऊंगा फलां साहब आ रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए। अगर मैं कहूँगा नहीं छोड़िए, ना छोड़ेंगे। लेकिन ये किसी और का हक नहीं है। जो मेंबर्स वहाँ हैं उनकी मर्ज़ी है, वो जिससे चाहे मिलें, सिंध हाउस में मिलें, बाहर मिलें, चले जाएं, वो आज़ाद है, अपनी मर्ज़ी में करें। ज़बरदस्ती कोई आदमी आके घुस के कहेगा कि जी मैं करूँगा, तो वो ज़ाहिर है कि वहाँ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनको रोकें ज़बरदस्ती आने वालों को। सिंध हाउस सिंध को हुकूमत की मिल्कियत है जी। जो मेहमान आप लोगों ने ठहराए हुए हैं उनकी खिदमत सिंध के वसाइल से क्यों की जा रही है? देखें, आपको शायद पता होगा, अगर मैं भी सिंध हाउस में ठहरता हूँ ना तो मैं उसका किराया देता हूँ। अगर मैं मेरी सुने, अगर मैं सिंध हाउस की गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ ना, मैं उसका किराया देता हूँ। अगर मेरी दरख्वास्त पर मेरा कोई मेहमान सिंध हाउस में ठहरता है तो उसका किराया उससे ज़्यादा होता है जो मैं देता हूँ। मुझसे ज़्यादा किराया देना पड़ता है, और मैं देता हूँ या वो देता है, उसका किराया दिया जाता है। तो सिंध हाउस के जितने भी अखराजात होते हैं वो वहाँ जो लोग रहते हैं, ठहरते हैं, वो खुद बेयर करते हैं, हुकूमत सिंध के सर पे नहीं होते। वज़ीरों का जब वो नहीं उठाते तो बाकी किसी और का कैसे उठाएंगे? कि आज जो PTI के मेंबरान ने ये फैसला किया कि मीडिया के सामने आएंगे, उसकी वजह परवेज़ इलाही साहब का कल वाला इंटरव्यू बना है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ मेंबरान जो है वो सेफ कस्टडी में। क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है, मैंने चूँकि कल रात 1-2 मेंबर्स को सुना, वो बहुत नाराज़ थे। जो वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी ने उन पर तोहमतें लगाई थी कि वहाँ वो करोड़ों रुपए ले रहे हैं और वो पता नहीं बस्ते पड़े हैं, बैग पड़े हैं, बोरियाँ पड़ी हैं, पता नहीं किस किस चीज़ की बात की। उस पर वो बहुत नाला थे कि हमें इस तरह से जो है वो डिसक्रेडिट करना, हमारी कैरेक्टर एसोसिएशन करना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने मुनासिब समझा कि वो सामने आ जाएँ और सबको बताएं। और मेरा ख्याल है कि जब और मौका मिलेगा उनको जाएं, वो मीडिया से बात भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आपसे मिलेंगे भी, आप उनसे पूछिएगा, बहुत सारी बातें आपको लोग हल्फर कसमन बताएंगे कि भाई क्या हो रहा था पीछे। थैंक यू। इस सारी सिनेरियो में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें हुकूमत की तरफ से तो चीखें बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और ये मुतालबा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के नोटिस ले। अब इस सारी सिचुएशन में कानूनी क्या एक उनको कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता? किनको? हुकूमत को, चूँकि वो मुसलसल यही मुतालबा करते आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सारे मामले में नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था ना सवाद के जलसे पे, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था लोअर दीर के जलसे पे, उस पर क्यों मिर्चें लग गई थी इनको? देखें, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल नहीं नोटिस, इस पर हमारा कोई इशू नहीं है। हुकूमत के पास इख्तियार है, अगर ये मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन हुकूमत की हिदायत के बरखिलाफ़, या PTI, हुकूमत भी नहीं, PTI की जो डायरेक्टिव्स हैं उसके ख़िलाफ़ ये जाएंगे
सईद गनी की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं क्योंकि मुनहरिफ अराकीन सामने आ चुके हैं।